कि वैसे तो दुख बहुत हुए और दुख बड़े चारे, भूमि हरण भैया मरण पुत्र शोक। किसी का भाई मर जाए, किसी की भूमि छिप जाए, किसी का बेटा मर जाए, किसी की पत्नी मर जाए, तो इसके बराबर दुनिया में कोई दुख नहीं बताया। और बताया जिसका भाई मर जाता है और मैया मर के तो कोई पटतो बबुला मरे बरमा हुई। माँ मर जाए, बाप मर जाए, बताया है और मैया मर के तो कोई पटतो बबुला मरे बरमा हुई। और स्त्रिया मर के घरों में रख है, भैया मरे माँ मर जाए, बाप मर जाए, भाई मर जाए, बड़ा दुख होता है। लेकिन ये भी बताया आज मैया मर जाए तो सुख है और बाल मरे होए सुख चार, और भैया मर जाए छह सुख है जाए, मामा मरे होए सुख यार। सुख हो जाते हैं, बाप मर जाए चार सुख हो जाते हैं, भाई मर जाए छह सुख हो जाते हैं, और मामा मर जाए तो 8 सुख हो जाते हैं। लेकिन वो माँ मर जाए क्या कोई जैसी आरे राम को और जाने पुत्र को माँ के नहीं जैसी मर जाए। एक पत्नी थी, वो बहुत अच्छे विचार रखती थी। जब पति अधर्म की तरफ जाता है तो अगर पत्नी का स्वभाव अच्छा है, विचार अच्छे हैं, तो वो घर बदल जाता है। तो बताया है कि एक पत्नी जब अपने पति की सेवा करती है तो पत्नी में इतनी बड़ी ताकत होती है कि अपने पति को बदल सकती है। लिखा है अगर पति अच्छे विचारों का नहीं है, अगर पति अच्छे चरित्र का नहीं है, तो एक पत्नी का धर्म होता है
कि जब पति अधर्म पर जाए तो पत्नी उसे बचाए। अगर पति अच्छा नहीं है कि जब पति अधर्म पर जाए तो पत्नी उसे बचाए। और जब पत्नी लाज लुटाए उसे जब पति धर्म की तरफ जाता है तो पत्नी बचा लेती है। अगर पत्नी अपनी लाज को लुटाती है तो फिर संसार में कोई बचाने वाला नहीं होता। कोई ठोकर से गिर जाए उसे कोई न कोई उठाए। उसे कोई न कोई उठाए। जो नजरों से गिर जाए जो नजरों से गिर जाए उसे और जब पत्नी लाज लुटाए और जब पत्नी लाज लुटाए उसे महाराज अगर घर में पति अच्छे विचारों का नहीं है और पत्नी अगर अच्छे विचारों की है तब भी वो घर स्वर्ग हो सकता है। महाराज हिरण्यकश्यप के घर में एक बहुत सुंदर रानी थी जिसका नाम था भक्तों का यादव। अपने पति की सेवा करना, हमेशा भगवान के भजन में ध्यान लगाना, ये उस पत्नी का धर्म था भक्तों। एक हिरण्यकश्यप सोचने लगा क्यों नहीं मैं वन में जाकर के तपस्या करूं और तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी से वो वरदान प्राप्त करूं कि मैं अपने भाई का बदला ले सकूं। हिरण्यकश्यप चला, जाकर के वन में पहुंचा। वन में जाने के बाद आसन लगाया तो एक तोता आ गया और तोता आकर के एक वृक्ष पर बैठ गया। तोता कहने लगा नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप तो भगवान का नाम सुनना पसंद नहीं करता था। आसन को उठाया और आगे जाकर के फिर बैठ गया और वो तोता वहां से उड़ा और जाकर के फिर वही बैठ गया। फिर कहने लगा नारायण नारायण नारायण। ये हमें हाथ से सम्मानित करते हैं परीक्षित महाराज जी और यज्ञपति महाराज जी को, सभी स्टाफ को। विनय यादव एडवोकेट जो सुंदर के रहने वाले हैं,
राधा रानी हमेशा आगे बढ़ा रखे, धर्म के रास्ते पर चले, यही मेरी आशा और आकांक्षा है। लौट करके जब आए क्या यादव पूछने लगी, महाराज आप तो तपस्या करने गए थे लेकिन वापस क्यों चले आए? जवाब दिया, रानी जब मैं तपस्या करने के लिए बैठा तो एक तोता आ गया। तोता दुश्मन का नाम ले रहा था, कह रहा था नारायण नारायण नारायण। क्या यादव समझ गई कि अगर भगवान का नाम मेरे पति के मुख से उच्चारण हो गया तो मेरे पति का उद्धार हो जाएगा। शाम का वक्त हुआ, क्या पैर दबा रही थी और पैर दबाते दबाते क्या पूछने लगी, महाराज आज तक तपस्या करने गए थे तो वो तोता क्या कह रहा था? सब कहने लगा तुझे समझ में नहीं आता है, वो तोता मेरे दुश्मन का नाम ले रहा था, तोता कह रहा था नारायण नारायण नारायण। इधर रानी का गर्भवती होती है, उनको समय हुआ, समय होते ही हिरण्यकश्यप फिर चला गया। इतनी घोर तपस्या की, इतनी घोर तपस्या की कि ब्रह्मा जी को खुश कर दिया। ब्रह्मा जी कहने लगे आपकी तपस्या से हम बहुत बड़े प्रसन्न हैं, आप हमसे कुछ मांग लीजिए। तो हिरण्यकश्यप क्या मांग रहा था? हिरण्यकश्यप कह रहा था महाराज ऐसा वरदान मांगूंगा ना आज तक किसी ने दिया हो ना किसी ने मांगा हो, मैं आपको वही दूंगा। तो हिरण्यकश्यप मांग रहा था कि कुछ अधिक नहीं इतना दे दो। महाराज कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा कि कुछ अधिक नहीं इतना दे दो, कोई ऊपर न मरो नीचे। ऐसा वरदान दे दो ना तो मेरी मुट्ठी ऊपर हो महाराज ऐसा वरदान दे दो ना तो मेरी मृत्यु ऊपर हो न नीचे हो, न दिन में हो न रात में हो, न नर से हो न पशु से हो, न अस्त्र से हो न शस्त्र से हो, न 12 महीनों में से किसी महीने में हो, ऐसा वरदान दे दो। ब्रह्मा जी ने कह दिया ठीक है ऐसा ही होगा। हिरण्यकश्यप वरदान पाने के बाद घर लौट करके चला आया। धीमे 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 समय व्यतीत हुआ तो हिरण्यकश्यप के घर में एक बहुत सुंदर बालक का जन्म हुआ था। तो बच्चे का नाम रखा गया था प्रहलाद। तो आप जानते हो कि एक बच्चा कोरा कागज होता है, आप बच्चे को जैसा बनाओगे तो बच्चा वैसा ही बन जाएगा। अगर सिखाओगे बेटा खुद से बड़ों का सम्मान किया करते हैं, घर में कोई आता है उनके पैरों को छुआ करते हैं, तो औलाद वैसा ही करेगी।
और कभी आपने बताया नहीं, सिखाया नहीं, तो बच्चे क्या जाने कि सम्मान क्या होता है। माँ पे धी, पिता पे छोरा, और अधिक नहीं तो थोड़ा थोड़ा अवश्य जाता है। लेकिन प्रहलाद भी यही जानते थे कि यहाँ का जो सबको भोजन देने वाला है, जो सबका भगवान है, वो मेरा पिता हिरण्यकश्यप है। प्रहलाद भी जानते थे, क्योंकि प्रहलाद का पाप के अंदर भी भरा हुआ था। भगवान का नाम जानता नहीं था, अपना नाम अपनी प्रजा से लिखवाता था, और किसी को भगवान के नाम के अलावा सकता था, अगर भगवान का नाम ले लिया तो जान से मार देता था। बहुत दुश्मनी होता था भगवान का नाम लेना। हर कड़ में, हर पल में, हर छिन में, हर समय काम देने वाला होता है, तो तुम्हारे दुख सुख में साथ निभाने वाला होता है, वो भगवान होता है। अगर आप धीमे धीमे भगवान का नाम लेते जाओगे तो मैं कष्ट कभी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन बताया है कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करें न कोई, और जो सुख में सुमिरन करो तो दुख का एक होए। एक से एक का सम्मान करती है रेखा बहन जी, जो ककरों कोठी की रहने वाली है। राधा रानी में आगे बढ़ा रखे धर्म के रास्ते पर चले, यही मेरी आशा और आकांक्षा है। हाँ भक्तों, जो हर मिनट हर क्षण भगवान का नाम लेता जाएगा, उसे कभी जिंदगी में दुख नहीं देखना पड़ेगा। इंसान के पास विपत्ति आ जाती है, आपत्ति आ जाती है, तो वो भगवान का नाम पुकारता है। लेकिन जब थोड़ा सा सुख मिल जाता है तो भगवान को भूल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो धीमे धीमे भगवान का भजन करता है, थोड़ा थोड़ा भगवान का नाम लेता है, उसे मेरे प्रभु कभी निराश नहीं होने देते हैं। वो मेरा कन्हैया, वो मेरा श्याम सुंदर, वो मेरा मुरली मनोहर हर किसी का होता है, हर किसी की बिगड़ी को बनाने वाला होता है। वो सबसे प्यारा लगता है, सबसे सुंदर लगता है। बताया, एक बार प्रेम से बोलेंगे, और प्यारो लगे मोई कन्हैया ओ बलदाऊ ऐसे ऐसे थोड़े ही प्यारा लगा। हाथ में ना थोड़ा बड़े भाव के साथ पीछे अब मांग के हाथ पा लाए हो। बुजुर्ग ना उठाए कोई बात नहीं है, लेकिन जो सही सलामत है अच्छे हट्टे कट्टे से उठा दें। उठाइए ताली बजा करके। अरे प्यारा लगे मोई कन्हैया बलदाऊ एक है
जो भगवान का नाम नहीं बोलता है, पता है अगले जन्म में से जवान नहीं बनती है। हाँ, कोई गूंगा बनना चाहता है? कोई नहीं। इसलिए याद रखना, भगवान के दरबार में बड़े भाव के साथ हाथ में हाथ, ताली की आवाज मेरे पास तक आनी चाहिए और आपकी ऐसे बड़े भाव के साथ मैं कोई